झारखंड भर्ती विवाद पर आज का बड़ा अपडेट। 11वीं से 13वीं जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक। नमस्कार, मैं हूं अजमल अंसारी और आप देख रहे हैं गुरु लाइव 24x न्यूज। झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन और सरकार की कार्रवाई के बीच आज का बड़ा अपडेट सामने आया है। भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार ने कई परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं पर कार्रवाई की थी। इसके बाद सरकारी नौकरी हासिल कर चुके अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हुए। लेकिन अब इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा हस्तक्षेप सामने आया है। हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। 20 अगस्त 2026 को झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं, 12वीं और 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षाओं के माध्यम से हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्तियों को रद्द करने वाले आदेश पर भी रोक लगाई है। अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर 2026 को होगी। रिपोर्टों के अनुसार 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं के माध्यम से 342 चयनित उम्मीदवार सेवा में हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन अभ्यर्थियों को फिलहाल राहत मिली है। आखिर पूरा मामला क्या है? झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर लंबे समय से छात्र आंदोलन चल रहा था। आंदोलनकारियों की ओर से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, कथित गड़बड़ियों की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी। इसके बाद राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षाओं पर कार्रवाई की। सरकार ने 2014 से जुड़ी कुछ भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं की जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की। सरकार की ओर से जारी कार्रवाई में 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द, 6 परीक्षाओं को फिलहाल रोकने और 17 अन्य परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखने की जानकारी सामने आई है। चयनित अभ्यर्थियों की भी चिंता। सरकार की कार्रवाई के बाद उन अभ्यर्थियों में चिंता बढ़ी जिन्होंने परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी हासिल की थी। चयनित अभ्यर्थियों की ओर से सवाल उठाया गया कि यदि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिस व्यक्ति की भूमिका गड़बड़ी में साबित हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही यह सवाल भी सामने आया कि जिन उम्मीदवारों की व्यक्तिगत भूमिका किसी कथित अनियमितता में साबित नहीं हुई है, उनके रोजगार और भविष्य के मामले में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन कैसे होगा। हाईकोर्ट का आदेश क्यों महत्वपूर्ण है? हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया यह माना कि नियुक्तियों को रद्द करते समय प्राकृतिक न्याय और उचित प्रक्रिया का पालन किए जाने का सवाल महत्वपूर्ण है। इसी वजह से अदालत ने सरकार के आदेश पर फिलहाल रोक लगाई है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि यह अंतिम फैसला नहीं है। अदालत ने सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि पूरा भर्ती विवाद समाप्त हो गया है या नियुक्तियां स्थायी रूप से सुरक्षित हो गई हैं। सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक, नकल, भ्रष्टाचार या किसी अन्य गंभीर अनियमितता के प्रमाण मिलते हैं तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी महत्वपूर्ण है, अगर किसी अभ्यर्थी ने ईमानदारी से परीक्षा दी और उसकी व्यक्तिगत भूमिका किसी गड़बड़ी में साबित नहीं हुई तो क्या उचित जांच और कानूनी प्रक्रिया के बिना उसके भविष्य पर असर पड़ना चाहिए। यही वजह है कि इस पूरे मामले में अब निष्पक्ष जांच, पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण हो गई है। छात्रों और चयनित अभ्यर्थियों के बीच अलग अलग चिंता। एक तरफ छात्र संगठन भर्ती व्यवस्था में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ चयनित अभ्यर्थी अपने रोजगार और भविष्य की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में चुनौती यह है कि अगर भर्ती प्रक्रिया में वास्तव में गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदार लोगों की पहचान कर कार्रवाई हो, लेकिन जिन उम्मीदवारों की कोई गलती साबित नहीं हुई है उनके अधिकारों पर भी निष्पक्ष तरीके से विचार किया जाए। आज का सबसे बड़ा अपडेट। तो झारखंड भर्ती विवाद में 20 अगस्त 2026 का सबसे बड़ा अपडेट यही है। 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं के माध्यम से हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्तियों को रद्द करने वाले आदेश पर भी रोक लगाई गई है। 342 जेपीएससी चयनित अभ्यर्थियों को फिलहाल राहत मिली है और मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। वहीं सरकार द्वारा भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई के अन्य हिस्से अलग अलग जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि 2014 से हुई हर सरकारी भर्ती रद्द कर दी गई है। अलग अलग परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं की स्थिति अलग है। अब नजर रहेगी कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के सामने क्या जवाब देती है और 15 सितंबर की सुनवाई में अदालत का क्या रुख रहता है। मैं हूं अजमल अंसारी।
आप देख रहे हैं गुरु लाइव 24x न्यूज। निष्पक्ष खबर, जनता की आवाज। ऐसी ही ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों के लिए गुरु लाइव 24x न्यूज से जुड़े रहिए।